सूक्ष्म वतन में बाबा के सम्मुख बैठे हुए कौन मुरली सुना रहा है? बाबा स्वयं भगवान। से मिलने
तो क्या कहेंगे, बहाना देंगे? बहाना देंगे कोई आप लोग? आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, आज ये है वो है, देंगे कोई बहाना? तो ये कौन है जो स्वयं आकर हमसे मिल रहे हैं सवेरे सवेरे, वो भी अमृत वेले का टाइम, जबकि आराम का समय कुछ भी नहीं होता है उस समय। आप कोई कारोबार आपका नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपका अपना पर्सनल टाइम है। तो उस समय तो हम बाबा को दें समय। स्वयं भगवान आते हैं कल्प में एक ही बार, फिर वापस कभी नहीं मिलेंगे बाबा। तो पक्का वायदा, जिसका एकदम पक्का है हाथ खड़ा करे, एकदम पक्का, कुछ भी हो जाए। तो इसलिए अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए ही रखा हुआ है, सिर्फ विशेष बच्चों के लिए रखा हुआ है। बाबा भक्तों के पास नहीं जाते अमृत वेले, सिर्फ हमारे लिए आते हैं। हमारे लिए बाबा स्पेशल वरदान देते हैं। ततत्वम होता है, जो संकल्प करो तथास्तु, ऐसा सहज वरदान प्राप्त करने का समय है। क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है। तो जो बच्चे आदि समय पर बाबा का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्म स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता है। आदि समय में परमात्मा का स्नेह समा लिया तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता। यज्ञ के आदि में आदि रत्नों ने परमात्मा को पहचान कर अपना जीवन बना लिया, तो पूरा जीवन उनका कैसा हो गया है ना, दूसरों के लिए एक आदर्श हो गया। अगर अपनी स्थिति अनुसार पूरा दिल भर करके दिल में स्नेह नहीं धारण करते, दिल भर के, पूरा दिल भर के दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है। जैसे बताया था ना कि घड़ा जो है अगर दूध से भरा हुआ है, उसको अगर ठक किया तो क्या छलकेगा? दूध छलकेगा। खाली है तो आवाज करेगा। ऐसे ही ये बुद्धि रूपी घड़ा अभी बाबा से जुटा हुआ है, तो प्रेम के सागर बाबा से जुड़ा हुआ है और उससे प्रेम भर रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा भी खाली है, हम कहते हमने तो योग किया, हमने तो मुरली सुनी, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? उसका कारण है कि थोड़ा कहीं खाली रह गया, और वो खाली जगह में क्या हो गया? फिर माया ने भर ली, है ना। और कहते हैं ना, अमृत में एक बूंद भी अगर जहर गया तो क्या हो जाएगा? तो कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि हमारे पास अभी तक भी माया क्यों आती है? जब मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए तो माया के आने का तो क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन कारण है कि आदि काल अमृत वेला अपने दिल में परमात्म स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। अगर कोई भी चीज अधूरी भरी हुई है, कहाँ भी खाली है, तो हलचल तो होगी ना, वो हिलेगा ना। फिर बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है, और कहते भी हो कि एक बाप दूसरा न कोई। यह दिल से कहते हो, वह मुख से कहते हो। तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है? जरूर कहाँ और व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है, तब तो आकर्षित करती है। दिल में संपूर्ण परमात्म प्यार पूरा भरा हुआ नहीं होता है। आप सोचो, अगर एक हाथ में आपको कोई हीरा दे, तो कहते सोचो,
विजुलाइज करो, एक हाथ में आपको कोई हीरा देंगे और दूसरे हाथ में मिट्टी का गोला देंगे, तो आपकी आकर्षण कहाँ जाएगी? हीरे में जाएगी, मिट्टी में नहीं। मिट्टी से भी खेलना तो अच्छा होता है ना। तो व्यर्थ संकल्प ये भी क्या है? हीरा है या मिट्टी है? देखो कितना अच्छा बाबा उदाहरण दे करके कितना प्यार से समझाते हैं ना। समय निकाल के बाबा हमें कितना प्यार से समझाते हैं। तो मिट्टी से खेलते तो हो ना, आदत पड़ी हुई है, इसीलिए व्यक्ति भी क्या है? मिट्टी है ना। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरत से, चाहे कोई विशेषता से, चाहे कोई गुण से। तो कहते हैं कि और मुझे कोई लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, लेकिन इनका ये गुण बहुत अच्छा है। तो जहाँ अच्छा लगता है वहाँ क्या होता है? फिर इच्छा हो जाती है। तो गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है, या कहते हैं कि इसमें सेवा की विशेषता बहुत है। सेवा की विशेषता के कारण थोड़ा सा स्नेह है। शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विशेष किसी भी व्यक्ति के तरफ या वैभव के तरफ बार बार संकल्प भी जाता है कि ये होता तो बहुत अच्छा, ये भी आकर्षण है। कि क्या हो गया? डिपेंडेंसी है ना। ये होता तो अच्छा होता, ये नहीं है इसलिए ऐसा हो गया, है ना। ये साधन होता तो और अच्छी सेवा कर सकते हैं, ये फलाने होते तो और अच्छा हो जाता। तो ये क्या हो गया? एक सूक्ष्म डिपेंडेंसी हो गई, उसके ऊपर हमारा आधार हो गया। फिर वो बाबा आधार भूल गया। तो अगर बाबा आधार है तो बाबा किसी को भी निमित्त बनाए, जो भी है वो निमित्त है, लेकिन करण करावनहार कौन है? बाबा है। इसलिए हमेशा ध्यान में रहे कि कोई भी कुछ भी हो रहा है तो निमित्त कौन, किसको निमित्त बनाया, किसने निमित्त बनाया, उनकी तरफ बुद्धि जाए, न कि निमित्त की तरफ बुद्धि अटके या लटके, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि व्यक्ति की तरफ या वैभव की तरफ बार बार संकल्प ही जाता है, ये होता तो बहुत अच्छा होता, ये भी आकर्षण है। व्यक्ति के सेवा की विशेषता का दाता कौन? उस विशेषता व गुण का दाता कौन? वो व्यक्ति या बाप देता है? कौन है देने वाला? वो व्यक्ति है या बाबा है? कौन देता है? तो व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, अच्छा है वो ठीक है ना, किसी की बुराई भी तो नहीं देखनी, कमजोरी भी नहीं देखनी, तो विशेषता देखनी भी है। विशेषता है, गुण है, बहुत अच्छा, लेकिन देने वाला कौन? तो अच्छा है वो ठीक है, लेकिन जब कोई विशेषता को देखते हैं, गुणों को देखते हैं, सेवा को देखते हैं, तो दाता को नहीं भूलो। अंडरलाइन कर ले आज, इस बात को बार बार घोट के पक्का कर ले, अपने आप को बार बार समझाते जाएं, बार बार अपने आप को याद दिलाते जाएं कि देने वाला कौन, दाता कौन। वह व्यक्ति भी देवता है, वह भी दाता नहीं है, उसने भी तो शिव बाबा से विशेषता ली है। वो कहानी बताते ना राजा की, जो बहुत दानी था, देता रहता था, रोज सवेरे उसके पास क्यों लगती थी ना। तो एक व्यक्ति को आया, भिखारी को, कि अरे ये राजा रोज देता रहता है, इसके पास आता कहाँ से है। तो जो क्यों लगती थी उसके पहले जल्दी जल्दी पहुंच गया। सिक्योरिटी ने बोला अभी तो
समय नहीं है देने का राजा का, बहुत जल्दी आ गए। बोला नहीं, मुझे देखना है कि राजा क्या करता है देने के पहले, कहाँ से लेता है। तो देखा कि राजा तो मंदिर में गया और भगवान से मांग रहा है, ये भगवान रोज तो मुझे इतना देता है, उसके लिए शुक्रिया, और ऐसे ही दिया कर। तो उसको क्या हुआ, ये तो राजा भी तो भगवान से लेता है, तो मैं क्यों नहीं भगवान से ले लूं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि वो व्यक्ति भी तो लेता है, दाता नहीं है। बिना बाबा के बने, बिना बाप का बने उस व्यक्ति में ये सेवा का गुण या विशेषता आ सकती है, आ सकती है किसी में भी। कोई भी गुण है, विशेषता है, तो बिना बाबा के बने नहीं आ सकती है। या वह विशेषता अज्ञान से ही ले आता है। संस्कार अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, कोई पूर्व जन्म के संस्कार हो जाते हैं, कोई माता पिता के दिए हुए संस्कार होते हैं, कोई वायुमंडल से होता है ना, कोई अपने मनोबल से संस्कार बनाते हैं। बाबा का ज्ञान मिलता है तो बाबा के ज्ञान से, बाबा को याद करके अपने पुराने संस्कार को परिवर्तन, नया संस्कार बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह विशेषता ज्ञान से ही ले आता है। ईश्वरीय सेवा की विशेषता, दूसरे भले संस्कार पूर्व जन्म के हों या माता पिता से मिले हो, लेकिन ईश्वरीय सेवा की विशेषता अज्ञान में नहीं हो सकती। अगर अज्ञान में भी कोई विशेषता या गुण है भी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उस गुण व विशेषता में ज्ञान नहीं भरा, तो वो विशेषता व गुण ज्ञान मार्ग के बाद इतनी सेवा नहीं कर सकता। कि दुनिया में भी कई है ना जिसमें कितने अच्छे अच्छे गुण हैं, कितने रॉयल्टी के गुण हैं, बोलने में कितने मीठे हैं, सब कुछ है, स्वभाव संस्कार से बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर उनको ज्ञान नहीं, बाबा का परिचय नहीं, बाबा से अगर उनका बुद्धि योग नहीं, तो वो विशेषता, वो गुण क्या हो जाता फिर, धीरे धीरे अभिमान में बदल जाता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वह फिर इतनी सेवा नहीं कर सकता। नेचुरल गुण में भी ज्ञान भरना ही पड़ेगा। जन्मते ही कोई पूर्व जन्म के भी संस्कार हो, लेकिन उसके अंदर भी ज्ञान को, बाबा के ज्ञान को तो भरना ही पड़ेगा, उसको ज्ञान से सींचना पड़ेगा। तो ज्ञान भरने वाला कौन, ज्ञान भरने वाला कौन, बुद्धि कहाँ चली जाए, कौन दिखाई दे रहा है बुद्धि रूपी नेत्र से, बाबा। तो किसकी देन हुई, दाता कौन। तो आपको लेवता अच्छा लगता है या दाता अच्छा लगता है, तो लेवता के पीछे क्यों भागते हो। बाबा के आगे या दादियों के आगे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, कहेंगे दादी, देखो आज बाबा ने दादियों को याद कर लिया ना, कहेंगे दादी मेरा कुछ लगाव नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ सेवा के कारण थोड़ा सा है, थोड़ा सा कहकर फिर अपने को छुड़ा लेते हैं। लेकिन ये लगाव चाहे गुण का हो, चाहे सेवा का हो, लेकिन लगाव आज नहीं तो कल कहाँ ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा। कोई को तो लगाव पुरानी दुनिया तक भी ले जाता है, लेकिन मेजॉरिटी पुरानी दुनिया तक नहीं जाते हैं, थोड़े जाते हैं। मेजॉरिटी को लगाव क्या करता है, पुरुषार्थ में अलबेलेपन की तरफ ले जाता है। क्योंकि बुद्धि देहधारियों में या देह के व्यक्ति या स्वयं के देह में या दूसरों के देह में या वस्तु वैभव में है, इसीलिए क्या होता है फिर, क्योंकि बाबा के प्रति नहीं है तो अलबेलापन आ जाता, इसलिए अमृत वेला मिस हो जाता,
मुरली में सो जाती हूँ। इसीलिए क्या हो जाता, कभी कभी खान पान की शुद्धि भी नहीं रहती। तो बाबा को कहते हैं, बाबा शादी में जाते हैं तो अगर नहीं खाएंगे ना तो नाराज हो जाएंगे, तो आपका ही नाम खराब हो जाएगा। ऐसे ऐसे बाबा से बातें करते हुए अपने आप को छुड़ा लेते, अलबेले हो जाते हैं। होता है ना ऐसा? होता है ना? होता है ना? उसका अपना दिल है दीदी, नाराज तो रात तक गुस्सा नहीं। तो अगर बाबा से प्यार है, तो सिर्फ एक बाबा से लगाव है, तो क्या होगा? चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अगर दृढ़ कर लिया कि नहीं बाबा की श्रीमत पर चलना है, नहीं खाना है बाहर का, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो नहीं खाना है, तो क्या होगा? बाबा युक्ति बताएगा, बाबा टच करेगा, ऐसे बोलो, ऐसे बात करो। तो वो उनकी थोड़े समय की नाराजगी, तो फिर बाद में उनको भी रियलाइज होगा, फिर वो भी तारीफ करेंगे। लेकिन उस नाराजगी के पीछे बाबा की श्रीमत को छोड़ देना, बाबा से रूठ गए फिर तो हमेशा के लिए। तो अभी चॉइस है हमारी, क्या करें? बाबा का हाथ पकड़े या उनको खुश करने जाए? वो तो आज इस बात से खुश है, फिर कल दूसरा कुछ हो जाएगा, फिर और कुछ हो जाएगा। तो उनके पीछे हम क्या बाबा को छोड़ दें? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अलबेलेपन आ जाता है अपने इस ब्राह्मण जीवन में ही, और फिर धीरे धीरे अलबेलापन आते 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 फिर अगर ध्यान नहीं दिया तो पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। फिर सोचते हैं कि ये तो थोड़ा बहुत होता ही है, कौन संपूर्ण बना है? संपूर्ण तो अंत में बनेंगे, है ना? ये थोड़ा बहुत होता ही है। फिर बाबा को भी समझाने लगते हैं, कहते हैं बाबा आप तो साकार में हो नहीं, ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गया, और आप तो हो ही बिंदी ज्योति, अभी हम तो साकार में हैं। इतना मोटा ताजा शरीर है, और शरीर से ही सब कुछ करना है, चलना है, तो हम हैं साकार और आप आकार और निराकार। तो अभी साकार में कोई तो चाहिए ना। अच्छा बहुत नहीं, एक तो चाहिए ना। एक भी नहीं चाहिए? देखना, बाप दादा तो कहते हैं एक चाहिए। नहीं चाहिए? पूछते बाबा, एक तो चाहिए, कोई तो एक होना चाहिए कंपेनियन, तो कोई तो एक चाहिए साकार। तो बाबा पूछते हैं चाहिए नहीं चाहिए? अपने आप को चेक करो, सूक्ष्म वतन में बैठो बाबा के सामने, दादियों के सामने, तो पूछ रहे हैं वो आपको, और चेक करो अंदर से दिल से क्या आवाज आ रही है, चाहिए या नहीं चाहिए? क्या आ रही आवाज? क्या चाहिए? एक बाबा चाहिए। पक्का दिल से? एकदम दिल से, कि बाबा कह रहे इसलिए कहने के लिए कह रहे, दिल से बाबा के सामने कह दो, एक बाबा चाहिए। बाबा तो है ही। फिर बाबा कहते बाबा तो है ही, लेकिन कई बार मन में कई बातें आ जाती हैं और मन भारी हो जाता है। जब तक मन को हल्का नहीं करते तो योग भी नहीं लगता। होता है ना? बाबा बच्चों की प्रैक्टिकल अवस्था बता रहे, फिर क्या करें? अब बाबा पूछ रहे हैं कि अब क्या करें? देखो परीक्षा ले रहे बाबा, तो फिर क्या करें? मन भारी हो जाए, मन को हल्का करने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो क्या करें? बाबा का भी क्वेश्चन है, बाबा भी आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे टाइम पर क्या करें? अब क्या आ रहा है मन से? अब क्या आ रहा है दिल से? मन भारी है और योग लगता नहीं है, तो क्या करें? पूछ रहे हैं बाबा। उल्टी नहीं करें, अंदर ही मचलता रहे। डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं? है कोई डॉक्टर बैठा हुआ है यहाँ? नहीं है कोई मेडिकल डॉक्टर बैठा हुआ है? अगर पेट भारी हो जाए
तो उल्टी करके निकालनी चाहिए या अंदर ही रखनी चाहिए? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? उल्टी करनी चाहिए ना, तो डॉक्टर भी कहते हैं उल्टी करनी चाहिए। अच्छा, ये तो हुआ तन का डॉक्टर, और आप सभी मन के डॉक्टर्स हो। तो तन वाले ने अपना जवाब तो दे दिया, अभी मन के डॉक्टर बताओ, अगर मन में कोई उलझन हो तो कहाँ उल्टी करें? बाबा के सामने उल्टी करेंगे? बाबा पूछ रहे, बाबा के सामने उल्टी करेंगे? करेंगे? बाबा के कमरे में जाकर करें? कमरे में उल्टियां करके आवे? थोड़े करनी अपने शंकर बाबा बोले जैसे। सोचो सोचो, बाबा के आगे उल्टी करेंगे? नहीं तो कहाँ करेंगे? बाबा देखो घुमा घुमा के पक्का करा रहे हैं कि बाबा के आगे उल्टी करेंगे, नहीं तो कहाँ करेंगे? कोई स्थान तो बताओ ना। बाबा पूछ रहे, कोई स्थान तो बताओ। बाप दादा तो बच्चों का तरफ लेता है ना, बाबा बच्चों का पक्ष ले रहे हैं, इसलिए बाबा पूछ रहे कोई स्थान तो बताओ कि उस समय कोई तो चाहिए ना जरूर। देखो बाबा कैसे पकड़ रहे हैं, उस समय कोई तो चाहिए जरूर। तो बाबा को सुनाए, किसी ने कहा बाबा को सुनाएंगे। अगर बाप सुनता ही नहीं, अगर बाप सुनता ही नहीं तो क्या करेंगे? कई बच्चों की कंप्लेंट है ना कि हमने तो बाबा को सुनाया और बाबा ने सुना ही नहीं। कौन करता है ऐसा कंप्लेंट? हाथ खड़ा करे तो। सारा दिन भर मैं जब गलतियां करूंगा तब बाबा नहीं सुनता। अगर मैं सारा दिन खिदमत से चल के अर्जी डालूंगा ना, 1 सेकंड में मेरे मन में संकल्प दे दे रहा हूँ। तो बाबा ने सुना ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया, फिर क्या करें? वास्तव में अब बाबा बताते हैं, वास्तव में अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियाँ, परमात्म ज्ञान फुल है, जरा भी खाली नहीं है, तो कभी भी किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा ही नहीं सकता। फिर उल्टी करने का तो सवाल ही नहीं आएगा, मन भारी होने का सवाल नहीं आएगा, है ना? तो पहले तो अपने दिल में बाबा का प्यार और स्नेह इतना भर दे, इतना भर दे कि और तरफ जब लगाव होगा ही नहीं तो मन भी भारी नहीं होगा। मन भारी होता कब है? जब बुद्धि दूसरों की तरफ जाती है, उसने ऐसा किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने ऐसा क्यों किया, दूसरे की तरफ गया तो मन भारी हो गया। लेकिन बाबा सिर्फ एक बाबा के प्यार में है तो सब जो कर रहे साक्षी होके देखेंगे सबका पाठ, ना कोई आकर्षण, ना कोई विकर्षण, ना किसी का अच्छा लगना, ना किसी का बुरा लगना, है ना? साक्षी होकर के देखेंगे। कई कहते हैं लगाव नहीं है लेकिन सिर्फ अच्छा लगता है, तो इसको कौन सी लाइन कहेंगे? लगाव नहीं है, अच्छा लगता है तो क्या है? इतनी छुट्टी दें कि अच्छा भले लगे। लगाव नहीं है, उनसे बैठना, उनसे बात करना, उनसे सेवा कराना, वो अच्छा लगता है, तो ये छुट्टी दे दें। जो समझते हैं थोड़ी थोड़ी देनी चाहिए, अभी संपूर्ण तो बनी नहीं है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, थोड़ी छुट्टी होनी चाहिए, वह हाथ उठाए। कोई नहीं उठा रहा, अभी हाथ तो उठाएंगे नहीं क्योंकि शर्म आएगी ना। लेकिन अगर आप समझते हो कि थोड़ी सी छुट्टी होनी चाहिए तो दादी को प्राइवेट चिट्ठी लिख करके दे देना। आज सभी ऐसा करना, अपना जो है ना एक कागज पे जो आपकी दिल की बात है वो प्राइवेट चिट्ठी में लिखकर यहाँ श्रद्धा सुमन दादी को अर्पण कर देना।
ऐसे नहीं कहना कि दादी 5 मिनट बात करना है, इसमें तो फिर टाइम चाहिए। चिटकी में लिख दो तो बाप दादा उनका अच्छा संगठन करेंगे और ही अच्छा हो जाएगा ना। अच्छा, अभी सब ना कर रहे हैं और सभी का वीडियो निकल रहा है। अभी तो वीडियो मेरी तरफ ही है लेकिन बाप दादा के सामने तो सबका वीडियो निकल रहा है। यदि ना करके फिर करेंगे, देख लो, क्योंकि संगम युग में एक का पदम गुना भाग्य भी है, तो एक का पदम गुना सजा भी है। यदि ना करके फिर करेंगे तो वो कैसेट भेजेंगे कि आपने तो ना किया था, फिर क्यों किया। भेजनी पड़ेगी या सेफ रहेंगे? पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा, थोड़ा थोड़ा पक्का? थोड़ा थोड़ा कच्चा, थोड़ा थोड़ा पक्का या पक्का? उस दिन भी सुनाया कि ये सीजन डायमंड जुबली का आरंभ करने वाली है। तो इस सीजन आप लोगों ने तो कॉन्फ्रेंस का, भाषणों का, मेलों का बहुत प्रोग्राम बनाया, लेकिन बाप दादा विशेष इस डायमंड जुबली में एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तैयार हैं? बाप दादा चाहते हैं कि डायमंड जुबली में जिस बच्चे को देखें, चाहे 2 वर्ष का है, चाहे 60 वर्ष का है, चाहे 2 मास का है, चाहे टीचर है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे समर्पण है, चाहे प्रवृत्ति में है, लेकिन डायमंड जुबली के वर्ष में ये जो बाबा के साथ आप सब ने भी पान का बीड़ा उठाया है कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे, तो ये संकल्प है या फिर ये बाबा को करना है? कौन सा संकल्प? पवित्रता का मतलब क्या? सिर्फ ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचार्य। बहुत सही। हाँ, कोई भी व्यर्थ संकल्प भी नहीं चले। व्यर्थ संकल्प बुद्धि का भोजन, और ये देह रूपी प्रवृत्ति भी पवित्र। आँख, नाक, मुख, कान, हाथ, सब कुछ वही करे जो बाबा की श्रीमत है, जो बाबा को पसंद है। फिर चाहे मुख से कुछ बोलना हो या मुख के अंदर कुछ अन्न भी डालना हो, वो कैसा होना चाहिए, है ना? कानों से क्या सुनना है, आँखों से क्या देखना है, सब कुछ पवित्र, सब कुछ शुद्ध। पवित्र मूर्ति इस पवित्र शरीर के अंदर, पवित्र परम पवित्र भगवान की नज़र जिस पर, तो सोचो समान में रहो। तो आज से पक्का वायदा, सबको चिट्ठी में लिख देना है। तो क्या लिखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम हर प्रकार संपूर्ण पवित्रता की पालना धारणा करेंगे। बाबा के साथी हैं, भगवान के साथी हैं, थोड़ा सा हाथ ऐसे रख देते हैं। जवाब देते ना, पूछते ना बाबा के साथी हैं, तो हाथ थोड़ा सा ऐसे रख देते हैं, ऐसा लंबा हाथ नहीं होता। तो पूछ रहे बाबा के साथी हैं, हाथ अभी भी देखो माता जी का थोड़ा ऐसा चतुराई करते हैं, ऐसा रख के चतुराई करते हैं, ऐसे नहीं करना। तो बाप दादा चाहते हैं कि सारे विश्व में हर एक बच्चा लगाव मुक्त बने, चाहे साधनों से चाहे व्यक्ति से। साधनों से भी लगाव नहीं, यूज करना और चीज़ है और लगाव अलग चीज़ है। तो बाप दादा लगाव मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं, ये फंक्शन करना चाहते हैं। तो इस फंक्शन में आप लोग साथी बनेंगे। फिर ये तो नहीं कहेंगे कि यह कारण हो गया, कोई भी कारण हो, चाहे हिमालय का पहाड़ भी गिर जाए, लेकिन आप उस हिमालय के पहाड़ से भी किनारा करके निकल आओ। इतनी हिम्मत है, इतनी हिम्मत है। अभी भी ऐसे ही हाथ, इतनी हिम्मत है। कौन है इतना? बाबा का शेरनी, शिव शक्ति, पांडव सेना कौन है? पहले टीचर्स बोलो, तो हम पहले हाथ खड़ा कर दें।
स्टूडेंट खुश होते हैं कि हमारी टीचर्स को बाप दादा कहते हैं। और टीचर्स तो सहयोग के लिए सदा साथी हैं ही ना, क्योंकि आगे चलकर आजकल की दुनिया में ये सभी जो भी अपने को धर्म आत्मा महान आत्मा कहलाते हैं, उन्हों की भी पवित्रता के फाउंडेशन मिलेंगे। और ऐसे टाइम पर आदि में जब ब्रह्मा बाबा निमित्त बने तो गाली किस बात के कारण खाई? पवित्रता के कारण ना। नहीं तो कोई बड़े आयु वाले की भी हिम्मत नहीं थी जो ब्रह्मा बाबा के पास लाइफ में भी कोई अंगुली उठाए। तो ऐसी पर्सनालिटी थी ब्रह्मा बाबा की, दादा लेखराज की, स्वयं राजाएं सम्मान करते थे उनका, लेकिन पवित्रता के कारण गाली खानी पड़ी। और इस परमात्मा ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हैं ना कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। चैलेंज है, जो युगल है वो हाथ उठाओ, तो यहाँ युगल बैठे हैं हाथ उठाओ। तो आप सभी युगलों की एक चैलेंज है, या थोड़ी थोड़ी आग लगेगी फिर बुझा देंगे। वर्ल्ड को चैलेंज है ना, सारे विश्व को आप लोग भाषणों में कहते हो कि पवित्रता के बिना योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा बन ही नहीं सकते। ये आप सबकी चैलेंज है ना। जो युगल समझते हैं कि मेरी ये चैलेंज है, वो हाथ उठाओ। तीसरे बाबा हाथ उठा रहे, अच्छा है। एक ही ग्रुप में साथी तो बहुत हैं, तो डायमंड जुबली में क्या करेंगे? क्या करेंगे? आज मुरली का सार क्या है? लगाव मुक्त, क्रोध मुक्त का किया ना। थोड़ा थोड़ा क्रोध तो बाप दादा ने भी कईयों में देखा, लेकिन इस बारी थोड़ा को भी छोड़ देना। इस बारी थोड़ा का छोड़ दिया। फिर भी चाहे देश चाहे विदेश में जिन्होंने अटेंशन रखा और संपूर्ण रूप से क्रोध मुक्त जीवन का प्रैक्टिकल में अनुभव किया, करके दिखाया, उन सबको बाप दादा पदम गुना से भी ज्यादा मुबारक देते हैं। क्योंकि इस समय चाहे विदेश वाले चाहे देश वाले, सबकी बुद्धि रूपी टेलीफोन यहाँ मधुबन में लगे हुए हैं। अभी सबका कनेक्शन मधुबन में है, तो सभी ने ये अनुभव तो किया कि होगा कि जिन्होंने अच्छी तरह से दृढ़ संकल्प किया है, उन्हों को बाप दादा की तरफ से विशेष एक्स्ट्रा मदद भी मिली है। होता है ना ऐसा अनुभव, जब हम दृढ़ संकल्प से करते हैं तो बाबा की मदद मिलती है कि नहीं मिलती है? आता है कोई ऐसा अनुभव याद? उसको स्मृति में लाओ सभी। तो ऐसे नहीं समझना कि एक साल तो क्रोध को खत्म कर दिया, अभी तो फ्री हो गए। एक साल के लिए बाबा ने बोला ना कि ये दृढ़ संकल्प करो, तो एक साल हो गया पूरा और अभी फ्री हो गए। नहीं, अगर संपूर्ण लगाव मुक्त अनुभव करेंगे तो क्रोध मुक्त तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे। क्यों? क्यों? इसको ध्यान से सुने। क्यों? क्रोध भी क्यों होता है? जिस बात को, जिस चीज को आप चाहते हो और वो पूर्ण नहीं होता है, तो वह प्राप्त नहीं होता है, तो क्रोध आता है ना। तो क्रोध का कारण आपके जो संकल्प हैं, जो चाहे उल्टे हो चाहे सुलटे हो, लेकिन पूर्ण नहीं होंगे तो क्रोध आएगा। मानो आप चाहते हो कि कॉन्फ्रेंस होती है, एग्जाम्पल देते बाबा, कॉन्फ्रेंस होती है, फंक्शंस होते हैं, तो उसमें हमारा भी पार्ट होना चाहिए। तो दीदी ने हमको तो कोई सेवा दी ही नहीं, मुझे तो कुछ बोला ही नहीं, इतना बड़ा आज दादी का कार्यक्रम और मुझे तो कुछ कहा ही नहीं गया। तो हमारा भी तो पार्ट होना चाहिए, हमें भी तो बुलाना चाहिए। आखिर भी हम लोगों को कब चांस मिलेगा? आपकी इच्छा है और आप इशारा भी करते हैं, लेकिन आपको चांस नहीं मिलता है, तो उस समय चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम इतने पुराने, हमको बोला ही नहीं गया, तो चिड़चिड़ापन आता है कि नहीं आता है?
आता है कि नहीं आता है? चलो मोह नहीं भी करो, मोह नहीं भी करो, लेकिन जिसने ना की उनके प्रति व्यर्थ संकल्प भी तो चलेंगे ना, तो वह पवित्रता नहीं हुई। व्यर्थ संकल्प भी अगर चल गया तो पवित्रता नहीं हुई। ऑफर करना, विचार देना, इसके लिए छुट्टी है, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो कि ऐसा मैंने विचार दिया तो ये होना ही चाहिए। इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन भी आता है, मुख से भी क्रोध होता है, वह हाथ पांव भी चलता है। हाथ पांव चलाना ये तो हुआ महाक्रोध, लेकिन निस्वार्थ होकर के विचार को, स्वार्थ रखकर नहीं कि मैंने कहा तो ये होना ही चाहिए, ये नहीं सोचो। ऑफर भले करो, ये रॉन्ग नहीं है, ऑफर तो करना ही चाहिए। ऑफर दे करके न्याय, फिर निश्चय बुद्धि, बाबा के ऊपर पूरा निश्चय होना चाहिए। अपने कमल मणि दादी का एक दृष्टांत बताते हैं। कौन सा दृष्टांत है कि एक बार बाबा ने कहा कि सारे अनाज बाहर सुखा दो, धूप है तो अनाज सुखा दो। दादी ने सारे अनाज बाहर सुखाने के लिए रख दिए। थोड़ी देर के बाद बारिश होने वाली थी, तो फिर से बाबा ने कहा सारे अनाज समेट लो अंदर कर। तो दादी ने वापस सारे अनाज समेट लिए। तो बाबा ने पूछा संकल्प तो नहीं चला? पहले तो मुझे बाहर रखने को बोला और अभी फिर से अंदर, इतनी मेहनत, बारिश होने ही वाली थी, बादल है, तो फिर नहीं बोलना चाहिए था बाबा को। तो बाबा ने पूछा संकल्प तो नहीं चला, है ना? तो बाबा ने शुरू से ही कभी भी व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलना चाहिए कि ऐसा बोला और फिर अभी ऐसा बोल दिया, ऐसा क्यों वैसा क्यों, कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं। तो ये नहीं सोचो स्वार्थ रखकर कि मैंने कहा तो होना ही चाहिए, ये नहीं सोचो। ऑफर भले करो, ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्यों क्या में नहीं जाओ, नहीं तो ईर्ष्या, घृणा, ये एक एक साथ ही आता है। इससे दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं है, हमेशा याद रखें, है ना? हम ब्राह्मण क्या करते हैं, कभी कभी माया कैसे हमें वार करती है, एक दूसरे के प्रति व्यर्थ संकल्प चलाकर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते, रूठ जाते, है ना? फिर बात नहीं करते, डिस्टेंस बना लेते। तो बाबा कहते हैं ये एक एक साथी आता है, इसलिए अगर पवित्रता का नियम पक्का किया, जैसे बताया ना दादा ने क्या बताया कि व्यर्थ भी नहीं, तो पक्का किया, लगाव मुक्त हो गए, तो यह भी लगाव नहीं रखेंगे कि होना ही चाहिए, होना ही चाहिए नहीं। ऑफर किया, ठीक, आपकी निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचेगी। ब्राह्मणों का संकल्प कभी भी व्यर्थ जाता नहीं है। ऑफर हमने दिल से किया तो वह भी जल्दी जरूर पहुंचेगी। कब पहुंचेगी? अगर निस्वार्थ है तो जल्दी पहुंचेगी, स्वार्थ है तो एलॉय मिक्स है तो वो चुंबक खींचेगा नहीं, बाबा की पवित्रता की शक्ति उसे खींचेगी नहीं। स्वार्थ या ईर्ष्या की वश ऑफर और क्रोध पैदा करेगी। तो टीचर्स क्या करेंगी? 100% लगाव मुक्त, बोलो हाँ या ना। फॉरेनर्स बोलो हाँ जी। ऐसे ही डायमंड जुबली नहीं मनानी है, ऐसे ही कोई भी दिवस, कोई भी बाबा का संगम युग का दिन नहीं मनाना है। डायमंड जुबली में कुछ नवीनता दिखानी है, जो गवर्नमेंट की आंख खुले कि ये क्या है, किसी कार्य में वो ना कर ही नहीं सके। जब हमारे इतनी पवित्रता होगी तो बाबा कहते हैं कि वो शक्ति, वो वाइब्रेशंस उनके पास जाएंगे कि वो कोई भी कार्य में हमें ना नहीं कर सकेंगे और ही ऑफर करें। जैसे यहाँ जब माँ मंडलेश्वर आए तो उन्होंने क्या ऑफर की?
कि हमारे आश्रम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ चलाएं। देखो इतनी बड़ी ऑफर माँ मंडलेश्वरों ने कर दी। ऐसे मांगनी की थी ना, तो सभी डिपार्टमेंट ऑफर करें कि हमारे डिपार्टमेंट में आप लोग भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब करें, है ना। ऐसे ही तो वो किया ना अपने किरण देवी, उन्होंने क्या कर दिया, जो तिहाड़ जेल था उसमें दिया ना ब्रह्मा कुमारियों को कि भाई आप ही आकर के इन जेल वासियों को भी ज्ञान दे दो, ऑफर किया। तो ऐसा प्रैक्टिकल स्वरूप करना, ये है डायमंड जुबली। लेकिन पहला वायदा क्या है, क्या बनना है? आज की मुरली का सार, आज की मुरली में बाबा की जाना लगाओ, तभी ये सभी हो सकता है। अभी भी बच्चे को मारते रहेंगे तो फिर बच्चे कैसा अच्छा होगा? कौन है जो हाथ उठाते हैं अपने बच्चों पर, पुतों पर? कोई है जो अभी भी करते हैं? और आपस में कमजोर होते रहेंगे तो महात्मा कैसे चरणों में आएंगे आपके? जितना जितना पवित्रता के पिलर को पक्का करेंगे, उतना उतना ये पवित्रता का पिलर, उतना उतना ये पवित्रता का पिलर लाइट हाउस का काम करेगा। लाइट हाउस क्या करता है? दूसरों को रास्ता बताता है ना, तो सब आकर्षित होकर के आ जाएंगे। अच्छा, चारों ओर के दिल में समाये हुए सब बाबा के सामने देखें अपने आप को, दादियों के सामने बाबा के दिल में समाये हुए हैं। चारों ओर के दिल में समाये हुए बाप दादा के सिकिलते श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाबा के हर एक फरमान मानने से स्वयं का और औरों का भी अरमान समर्पित कराने वाले, सदा पवित्रता के पिलर को मजबूत बनाने वाले, पवित्रता की लाइट हाउस बन फैलाने वाले विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को लगाव मुक्त बनाने वाले, बाबा के समीप आने वाले रहने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। विदेश में रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार, क्योंकि वो याद प्यार के पत्र सदा ही भेजते रहते हैं। जिन्होंने पत्र भेजा है उन्हों को भी विशेष याद, और जिन्होंने दिल से याद प्यार भेजा है उन्हों को भी विशेष याद प्यार। वरदान, निश्चय बुद्धि बन। क्या बनना है? निश्चय बुद्धि बन, हलचल में भी अचल, हलचल में भी अचल रहने वाली विजयी रतन भव। अभी अभी बुद्धि से विजुअलाइज करें अपने जीवन की वो परिस्थिति जो आपके मन में हलचल लाती है। ले आए उस परिस्थिति को अपने सामने जो आपके मन में हलचल लाती है, और बाप दादा के सामने बाबा से दृष्टि लेते हुए ये वरदान ले कि हम निश्चय बुद्धि हैं, इस हलचल में भी हम अचल रह रहे हैं। अपने आप को देखें उस परिस्थिति में एकदम अचल बाबा के ऊपर निश्चय रखते हुए, तो बाबा अपना वरदानी हाथ सिर पर रखकर ये वरदान दे रहे हैं। निश्चय बुद्धि, हलचल में भी अचल, विजयी रतन भव। निश्चय और विजय यह एक दो के पक्के साथी हैं। तो अगर कभी भी देखें कि हमारी विजय नहीं हो रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं निश्चय नहीं। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय जरूर है ही, क्योंकि निश्चय है, कौन सा निश्चय? कि बाबा सर्वशक्तिवान है और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। दोनों बातों में निश्चय चाहिए। ऐसा नहीं कि बाबा आप सर्वशक्तिवान और भक्ति मार्ग की तरह मैं तो कमज़ोर, मैं तो ये, मैं वो, नहीं। अपने स्वस्थिति में रहकर परिस्थिति का सामना करना। मैं कौन? मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान। तो विजय कहाँ जाएगी?
ऐसे निश्चय बुद्धि की कभी हार हो ही नहीं सकती। निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कोई तूफान हिला नहीं सकता। हलचल में भी अचल, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी रतन। लेकिन सिर्फ बाबा में निश्चय नहीं, स्वयं में और ड्रामा में भी निश्चय हो। और एक बात और बाबा ऐड करते हैं, ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय हो। तो व्यर्थ संकल्प किसी के प्रति नहीं चलेगा कि इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहता है। तो ब्राह्मण परिवार में भी एक दूसरे के प्रति निश्चय बुद्धि रहे। स्लोगन, उड़ता पंछी वह है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त। उड़ता पंछी वह है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रहे, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। तो आज बाबा ने बहुत ही पावरफुल बादाम खिला दिया। अब इसको पूरा दिन हमें क्या करना है, गाय की तरह उगाड़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है और डाइजेस्ट करना है, अर्थात हमारे नेचुरल संस्कार बन जाए। लगाव मुक्त, कोई भी आकर्षण नहीं, कोई भी इच्छा नहीं। और क्या कहा बाबा ने, तो लाइट हाउस बन जाएंगे। तो क्रोध मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो कैसे बाबा ने प्यार से एक एक उदाहरण देते हुए पूछ पूछ कर शिक्षा भी कैसे दे रहे हैं बाबा, डायरेक्ट ऑर्डर नहीं। ऐसे ही हमारी दादियाँ ने कभी भी ऑर्डर नहीं किया, इतना हेड होते हुए भी कभी भी ऑर्डर नहीं किया, लेकिन सबको साथ लेकर के, सबके साथ नम्रचित हो करके और सबकी राय सलाह करते हुए और फिर कार्य किया। तो ऐसे ही हमें भी करना है और पक्का कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है कि हमारे दिल में कौन कहाँ तक भरा रहेगा बाबा। एकदम फुल या थोड़ा सा जगह खाली रखने दे किसी और के लिए। बीमारी आई तो कौन पहले याद आए, कि डॉक्टर, कि कोई साथी है जो हमारी मदद करने वाला है, नहीं। एक बाबा दूसरा न कोई, एकदम बाबा को हम मिलने समाते जाएं बस, और कुछ नहीं। ओम शांति। अनु दीदी क्या बोल रही थी? वो हम खड़े होके हमने कर लिया था पहले, पहले माइक पे जाना पड़ेगा, माइक। आज हम सबने बाबा के महावाक्य सुने और बाबा ने लगाव मुक्त होने के लिए बहुत सारी युक्तियाँ बताई हैं। एक बाबा के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। और आज का डायरेक्शन आप सबको पहले ही बताया है
में भी मुरली के बाद सब जाएंगे, फिर 10 बजे क्लास में सभी उपस्थित होंगे और पहले योग